जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, बजरंगबली जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा अपनी आस, आशीर्वाद बनाए रखें। तो शुरू करते हैं मंगलवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। वह हरेक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती और यथाशक्ति उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को वो ना तो वह लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज बुढ़िया माई की श्रद्धा की परीक्षा लें। वे साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी बोले, मैं भूखा हो भोजन बनाऊंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम कहेंगे वह मैं करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों तले से धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भर कर कहने लगी, अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए और हनुमान जी उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। तो एक अब सुनते हैं अगली कथा। मंगलवार के व्रत की कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में ब्राह्मण युगल रहता था। उसके पास सब कुछ था मगर संतान न थी। इससे वे बड़े दुखी रहते थे। काफी सोच विचार के बाद ब्राह्मण हनुमान जी का पूजन करने के लिए जंगल में चला गया। घर पर रहकर ब्रह्माणी मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ गया। फलतः ब्रह्माणी उस मंगलवार को महावीर हनुमान का भोग न लगा सकी। इसका उसको बड़ा खेद था। अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही मैं हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करूंगी। वह 7 दिन तक भूखी प्यासी रही। दूसरे मंगलवार को उसको मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा से हनुमान जी ने उन्हें दर्शन देकर कहा, मैं तेरी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। तुमको मैं मंगल रूपी बालक दिए जाता हूँ, तो इसे अपना पुत्र जान। यह तेरे सारे कष्टों को दूर करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्रह्माणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जंगल से लौट आए। घर में मंगल नामक बालक को खेलता देखकर उसने ब्रह्माणी से उसका परिचय पूछा। ब्रह्माणी ने बताया कि हनुमान जी का प्रसाद है। तो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं आया। उसने समझा कि ब्रह्माणी अपना पाप छुपाने के लिए यह मन घटत कथा सुना रही हैं। उसी दिन से पत्नी के चाल चलन पर शक करने के कारण बड़े दुखी रहने लगा। एक दिन मन जल भरने के लिए कुएं पर जा रहा था। ब्रह्माणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण उसे साथ ले गया और मौका देकर उसे कुएं में डाल दिया। मंगल को कुएं में डालकर उसे
डालकर जल लेकर जब वह घर लौटा तो ब्रह्माणी ने मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर दे, मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत अपने ही पीछे आता देखकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखने लगी। उसी रात ब्राह्मण को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, तुम ब्रह्माणी पर व्यर्थ ही संदेह करते हो। वह सती साध्वी महिला है। मंगल मेरा वरदान है, उसे अपना पुत्र जानो। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने और कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके सभी दुख और आभाव समाप्त हो गए। तो प्रिय भक्तजनों, हनुमान जी की एक और बड़ी ही रोचक कथा सुनते हैं, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन से सभी दुखों की समाप्ति होती है। तो प्राचीन समय में सर्वज्ञ नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी सुनंदा बहुत ही पतिव्रत परायणा एवं विदुषी थी। इतना होने पर भी ब्राह्मण दंपति संतान रहित थे। वृद्धावस्था में उन्होंने अपने पड़ोसी की एक कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। वह कन्या अत्यंत रूपवती एवं गुणवती थी। उस कन्या में एक विशेषता यह थी कि उसके शरीर से प्रतिदिन स्वर्ण की उत्पत्ति हुआ करती थी। उस कन्या के युवती हो जाने पर उसका विवाह सोमेश्वर नामक एक ब्राह्मण के साथ संपन्न हो गया। जब वह कन्या विवाहोपरांत वर के साथ ससुराल जाने लगी तो उन दंपतियों को रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। रास्ता बहुत ही दुर्गम था, अतः डाकुओं की मुठभेड़ में उसका पति सोमेश्वर मार डाला गया। डाकू लोग लूटी हुई संपत्ति के साथ भागने में सफल हो गए। वह कन्या असहाय होकर वहां रोने लगी, बिलखने लगी। कोई उपाय न देखकर उसने पति के साथ सती होने का निश्चय किया। इसी समय वहां पर एक देवी मूर्ति का आगमन हुआ। बालिका ने सहम कर उस दिव्य मूर्ति से प्रश्न किया, आप कौन हैं और यहाँ पर आपका आना किस लिए हुआ है? उस दिव्य मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं मंगलदेव हूं। तेरी पति भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे वरदान देना चाहता हूं। तेरी जो इच्छा हो मुझसे मांग ले। बालिका ने नम्र स्वर से निवेदन किया कि हे देव, मेरे पति देव को डाकुओं ने मार डाला है। मैं उनका जीवन चाहती हूँ। मंगलदेव ने कहा, तुम्हारे पति अभी जीवित होकर दीर्घायु बनेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक वरदान तुझे और देना चाहता हूँ। बालिका ने कहा, जो लोग मंगलवार के दिन आपका व्रत करें उन्हें किसी प्रकार का सांसारिक कष्ट न हो। कृपा करके आप मुझे यही वर दीजिए। मंगलदेव ने कहा, इस व्रत को जो भी करेगा वह संपूर्ण कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर मंगलदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के फलस्वरूप सोमेश्वर पुनर्जीवन प्राप्त किया और कुशलतापूर्वक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया। वे दोनों प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत करके सुखी जीवन बिताने लगे। मंगलवार के दिन ही उस दंपत्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी, अतः अनजाने में ही उस कन्या का व्रत हो गया, जिसके कारण उसने मंगलदेव से इस दुर्लभ व्रत को वर में पाया। दुर्लभ व्रत का वर हो पाया। इस व्रत को नियम पूर्वक करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होकर उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। और अब सुनते हैं मंगल चालीसा। संत शरण पद कंज युत महिधर शीस नवाए। मंगल चालीसा लिख्यो मो कहु होए सहाय। जय धरणी सुत मंगल देवा पूजत निस्दिन सुर नर देवा। लोहित वर्ण मुकुट सिरधारे रक्त वसन तन सकल सांवरे। शांत स्वरूप भुजा है चारी वरदायक भक्तन सुखकारी। कर में कमल शक्ति अरुशूला मुंह पर हो नित ही अनुकूला। पूरी अवंती उत्पत्ति देसा जानत सब आवन तब मेसा। तब भोजन विधि कहूँ बखानी जिहते पावे सब सुख प्राणी। मंगलवार भोर नहाई लाल तिलक मस्तक लगवाई। गो में से आंगन लिपवाई
लिपवाएं अष्ट कमल निर्माण करावें, मंडप मह जल कुंभ रखावें, तेहि पर स्वर्ण मूर्ति पधरावें। रक्त वस्त्र आच्छादन कीजे, विधिवत मंगल देवहि पूजें। धूप दीप नैवेद्य मंगावें, लाल पुष्प और वस्त्र चढ़ावें। चूर्ण हरिद्रा लेहि मंगाई, मंगल देवहि देई चढ़ाई। चौवा चंदन और गुलाला, पहिरावें अड़हुल की माला। दाढ़ी फल को आगे राखे, प्रेम समेत विनय बहु हासें। 21 मोदक भोग लगावें, ताको विपन्न मह बटवावें। प्रणवहु नित्य तुम्हि भूमा सुत, तब चरणन रत हो मेरा चित। हरहु कष्ट यह विनय निवेदित, पूजन करहु तुम्हि सब अर्पित। भूमि पुत्र तुम कष्ट निवारहु, विपद ग्रस्त हो मोहि उबारहु। जो जन तुम्हारो ध्यान लगावें, जग में जीवन को सुख पाऊं। सुमेरे नाम तुम्हारो मन में, तेहि कर दुख विनसे एक क्षण में। मुझ पर कृपा करहु अब नाथा, वरनों कह लगे तब गुण गाथा। सुर नर मुनि कांपे तब त्रासा, कृपा किए दुख मोहि विनाशा। जन्म राशि में छठवे वासा, सब विधि नर को होए सुपासा। तृतीय एकादश वास तुम्हारा, नर हुए विजयी संसारा। अष्टम नवम प्रथम जब रहूं, बहुविध पीड़ित नर को करहूं। अशुभ ठौर में पंचम वासा, सब कारों को होए नासा। सप्तम दशम रोग अस्थाना, नर पावे बहुविधि दुख नाना। द्वादश में हो गमन तुम्हारा, सब विधि कष्ट सहाय नर सारा। तुम्हरो यत्र भुजा में धारे, अशुभ दोष नर सकल निवारे। अयुत बार नर जपै जो कोई, मिटे कष्ट सुख विधि सब होई। 4 अयुत जब कलिमह कीजे, त्रिविध ताप तन को सब छीजे। जब समाप्त कर होम करावें, खादिर कष्ट तिल घृत मंगवावें। मंत्र सहित आहुति जब देवें, निश्चय सो नर सब सुख लेवें। व्रत कीजय 45 12, सभी दुख का हो निस्तारा। गेहूं गुड़ युत भोजन करहूं, लवण अम्ल आदिक परिहरहूं। करि संकल्प करें व्रत नेमा, तब चरणन राखें दृढ़ प्रेमा। तेहि पर कृपा करहु तुम स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी। जिहि पर हुए कोप तुम्हारा, ना कहूँ कोय नहीं जग रखवारा। राजा हो या होय भिखारी, तब कोपानल हो वह छारी। तब महिमा जाने संसारा, भक्तन को सुख देत अपारा। जय 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 मंगल देवता, धरो तुम्हारो ध्यान। जो नर पूजत प्रेम से, तहि कर हो कल्याण। संत शरण को तनय हूँ, शिवदत्त मिश्र सुनाम। देवरिया मंडल वसु, धाम मंझौली ग्राम। 1921 सन की अगहन कृष्णा मास, 40 रचना क्यों तब चरणन को हो दास। और अब सुनेंगे आरती। जय श्री भौम देवा, स्वामी जय श्री भौम देवा। सब में आप शिरोमणि, मानत सब देवा। ओम जय श्री भौम देवा। सभी ग्रहों में बढ़कर महिमा अति भारी, धरणी पुत्र कहायो मानत संसारी। ओम जय श्री भौम देवा। क्रोध दशा में हो जाते हो तुम अनिष्ट करता, राजी हो बन जाते सब ही के दुख हरता। ओम जय श्री भौम देवा। राजा रामचंद्र जी ने कष्ट सही, भारी विमुख हुए से भुगता, राजा ने विपदा सारी। ओम जय श्री भौम देवा। सब में आप प्रबल हो, जग में महिमा तब भारी। धन संपत्ति सुख देऊ, कर दो सुख सियारी। ओम जय श्री भौम देवा। भौमवार को है वार आपका, पूजत सब नर नारी। दान मान कहूँ करके, प्रेम सहित भारी। ओम जय श्री भौम देवा। भौम देव की आरती जो कोई नर गावे,
शिव कहते निश्चय ही सो भौम दया फल पावे। ओम जय श्री भौम देवा।